जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम ओम के नियम के बारे में जानने वाले हैं। यह कक्षा 10th और 12th की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में यह पूछे जाने वाला अधिक बार प्रश्न है। तो इसको आइए हम लोग देखते हैं। ओम का नियम सन 1826 ईस्वी में सर जॉर्ज साइमन, जिसका नाम शॉर्ट में रखा गया है ओम। ओम नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न धातु के सिरों के बीच विभवांतर लगाकर एक निष्कर्ष निकाला, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ये तो आप सभी को समझ में आया नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये किताबी भाषा है। तो हम अपनी भाषा में समझाते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, यानी भौतिक अवस्था किसी चालक पदार्थ, चालक कुचालक तो आप लोग जानते हैं, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह होता है, यानी जिसमें लाइट का फ्लो होता है, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। और सुचालक, कुचालक, अर्धचालक इसके ही अंतर्गत आते हैं। चालक हो गया चालक की भौतिक अवस्था। अब हम आप सभी को पता चले भौतिक अवस्था क्या होती है। भौतिक अवस्था का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसे भौतिक मतलब फिजिकली प्रकृति के द्वारा जो किया जाता है उसे भौतिक अवस्था किया जाता है। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो। भौतिक अवस्था में जैसे क्या आता है आपका, ताप आ गया, दाब आ गया, लंबाई आ गया, आकार आ गया, मोटाई आ गया, चौड़ाई आ गया, ऊंचाई आ गया, ये सब भौतिक अवस्था में आते हैं। परिवर्तन न हो तो मतलब उसमें बदलाव न किए जाए तो उनके सिरों पर लगने वाला विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं? किसी चालक पदार्थ में दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। विभवांतर, लगने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा किसे कहते हैं? धारा किसे कहते हैं? किसी चालक पदार्थ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही धारा कहते हैं। इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बहने वाली धारा का मान नियत रहता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर है, जिसको बोलते हैं चालक। ये आपका कोई चालक है, इसके हिसाब से दूसरे वाली परिभाषा के हिसाब से समझा रहा हूँ। यदि किसी चालक की, ये आपका चालक हो गया, इसमें मतलब धारा का प्रवाह होता है। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, मतलब इसका न तो चौड़ाई बढ़ाना है, न तो लंबाई बढ़ाना है, न तो इसका ताप बढ़ाना है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। बिना परिवर्तन किए बिना इसको जैसे रहता है वैसे ही रहने देना है। यदि किसी चालक पदार्थ हो गया, ठीक, कि भौतिक अवस्था मतलब होता है यही, उसका आकार, ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर, अब विभवांतर किसे कहते हैं? ये मान लीजिए एक बिंदु, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से, इसमें दो बिंदु उत्पन्न होते हैं। किसी चालक तार में उत्पन्न दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव को ही विभवांतर कहते हैं। इसे विभवांतर कहते हैं। लगने वाला विभवांतर, ये विभवांतर हो गया, तथा उसमें बहने वाली धारा, ये आपका धारा हो गया। ये विभवांतर V हो गया, धारा I हो गया। बहने वाली धारा I, धारा का मान नियत रहता है। कहने का नियत मतलब होता है कि निश्चित रहता है। मतलब जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उतना, जितना धारा जाएगा उतना विभवांतर उत्पन्न होगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए लिखा हूँ, यदि किसी चालक को दिया गया विभवांतर V, मान लीजिए विभवांतर को हम लोग V से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक, तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, और धारा को I से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो V/I बराबर नियतांक। कहने का मतलब है कि धारा का मान विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का मान नियत रहता है। V/I बराबर नियतांक, ठीक। फिर उसको आगे समझते हैं। V प्रोपोर्शनल I कैसे हो गया? क्योंकि V बराबर नियतांक कांस्टेंट, फिर I बराबर कांस्टेंट, इसमें दो कांस्टेंट है, तो V बराबर I हो सकता है। मैथ में आप सभी को आगे बताएंगे, यदि आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। V प्रोपोर्शनल I हो गया, तो ये समानुपात का चिन्ह है। मतलब कि अगर विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा तो धारा भी घटेगा। ये मतलब ऐसा सिंबल है समानुपात। ये दोनों को अगर बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों साथ में घटेगा। इसका साइन मतलब ये होता है, ठीक। तो इसको हटाएंगे हम लोग, तभी इसको क्या कहते हैं? इसको नियतांक कहते हैं। V बराबर IR, इसे हम लोग प्रतिरोध के नाम जानते हैं। R बराबर प्रतिरोध, जिसको हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल होता है ऐसे,
इसको, इसका यूनिट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का, ओम। ओम का साइन होता है ऐसे, ऐसे बना देंगे तो ओम हो गया प्रतिरोध का मात्रक। इसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम एग्जैक्टली ओम, जैसे कोई पूछ ले कि ओम का नियम का फार्मूला बताओ, तो आप सब बताएंगे V बराबर आई आर। आइए हम लोग अब रेखा की दृष्टि समझते हैं, ग्राफ की दृष्टि से। मान लीजिए विभव 0 है, इस तरफ धारा जा रहा है, इस तरफ विभव का यूनिट है। विभव को V से दिखाए हैं और धारा को I से, ठीक। तो मान लीजिए कि एक खड़ी रेखा कैसे प्राप्त होगी। मान लीजिए यहाँ से धारा गया, धारा गया, धारा गया, यहाँ तक गया, ठीक। तो उसके बाद यहाँ 0 है, ये 0 है बिंदु, फिर यहाँ से विभव गया, विभव गया, विभव गया। तो इसको जब हम ये वाली लाइन मिलाएंगे तो जिस बिंदु पर आकर काटेगी उससे एक हम लोग एक लाइन खींच देंगे। ये है आपका विभवांतर, V बराबर आई आर। V क्या है आपका विभव, विभवांतर। I क्या है, I क्या है, ये वाला I है आपका धारा। R क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध। तो आप सब अब ओम के नियम से विभवांतर निकाल सकते हैं। किसी भी सवाल में अगर धारा दिया है, प्रतिरोध दिया है, विभवांतर पूछा है तो आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी सवाल में धारा दिया है, विभवांतर दिया है, उसमें प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर दिया है आपका प्रतिरोध दिया है, विभवांतर दिया है, तो आप धारा भी निकाल सकते हैं। अब आप सभी को हम एक चीज़ बता दें, थोड़ा सा इसको मिटाकर कैसे इसको फार्मूला चेंज करना। आप सभी को फार्मूला एक ही याद करना है, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। अगर आपको I निकालना हुआ, I बराबर V अपान आर, R बराबर V अपान आई, ठीक है। R बराबर V अपान आई, ठीक है। ये है आपका फार्मूला। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट में बताएं। मैं पूरी पढ़ाने की अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद।